अभी हम आ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग पे कि क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स। हमें ह्यूमन रिसोर्स तो क्लियर है, ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली मैम जो ह्यूमन हमारे रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जिनकी हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी गोल्स हैं उनको कर पा रहे हैं अचीव, और उनकी मदद से हम अपना प्रोडक्शन और बिजनेस एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उनका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में बेसिकली हम करते क्या है? मैनेजमेंट इज़ व्हाट? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले तो हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किस चीज़ की? कि कौन कौन से लोग हमें चाहिए, कैसे लोगों की रिक्वायरमेंट है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी क्या हो रही है? प्लानिंग हो रही है। ठीक है, कि कितने लोग चाहिए, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको लाना, उनको सही जगह पे प्लेस करना, राइट पर्सन को राइट जगह पे रखना, उनको मॉनिटर करना, डायरेक्शन देना, उनसे कम्युनिकेट करना। ठीक है, एंड देन उनको देखना कि वो हम जैसा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, उस हिसाब से वो परफॉर्म कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। डेट इज योर कंट्रोलिंग पार्ट। ठीक है, तो ये सारा जो काम है वो हम मैनेजमेंट में करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल। मैनेज कर रहे हैं किसको? ह्यूमन रिसोर्स को। सो सिंपल क्या कह सकते हैं कि प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होंगी जिसके थ्रू हम करना क्या चाह रहे हैं, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनको मैनेज करना चाह रहे हैं। कहाँ पे है भाई? वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में है। इट इज़ कंसर्न विद द एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस। देखो हम सबसे पहले तो कहाँ से हायर करेंगे, ठीक, कैसे लोग को हायर करेंगे, तो उनको एक्विजिशन से कंसर्न है ये। ठीक है, एक्विजिशन पे हम ध्यान लगाते हैं यहाँ पे। उनका डेवलपमेंट, एक बार हायर कर लिया तो अभी उनको हमें सिखाना है, उनको डेवलप करना है टू द बेस्ट जो वो कर सकते हैं, अपना बेस्ट पोटेंशियल तक हमें उन्हें हेल्प करनी है, उनको ट्रेनिंग देनी, उसको स्किल सिखानी है, तो उनका डेवलपमेंट भी हम करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप एम्प्लॉय को ले आए और रख दिया, नहीं, उनको डेवलप भी करना, उनको वो स्किल्स भी सिखाना, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना। मोटिवेशन कैसे दे सकते हो आप? कैसे मोटिवेटेड होते हो? मैं, मेरे नंबर ज़्यादा आते तो मैं मोटिवेट हो जाता, मुझे और अच्छा करना है। हाँ, तो वैसे एम्प्लॉय को अगर सैलरी बोनस दे दिया और मोटिवेट हो गया। कुछ एम्प्लॉयज़ को पैसों से नहीं मतलब होता, उनको होता है कि भाई आप हमारा मतलब सबके सामने हमें प्रेस करें, हमने बहुत अच्छा किया है, तो उनको रिकग्नाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो उनको वो दे के मोटिवेट करना। तो ये भी हम करेंगे अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, मतलब मोटिवेट भी करेंगे, कंपनसेशन लाइक बोनस वगैरह जो भी आप सैलरी ये सब भी दोगे, एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को मेंटेन करके रखेंगे, मतलब उनको करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ देते रहेंगे, उनके लिए कुछ नया नया करते रहेंगे जिससे वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें, दैट दे कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द गोल ऑफ बिजनेस। ये सब क्यों कर रहे हैं हम? क्यों हम एक्वायर कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उसको कंपनसेशन दे रहे हैं, उसको मेंटेन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में क्या करें, हमारी हेल्प करें। सिंपल, ये बहुत ज़रूरी है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। इसलिए समझो क्योंकि इससे ही आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि पूरे टॉपिक में अंदर है क्या। ऑब्जेक्टिव भी आप आसानी से लिख पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझा करो कि वो है क्यों। ठीक, तो हमने समझा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को क्या करना, मैनेज करना। मैनेजमेंट में ही छुपा है ह्यूमन रिसोर्स। मैनेज करना किसको? ह्यूमन रिसोर्स को, एचआर को मैनेज करना। क्यों मैनेज करना और कैसे मैनेज करेंगे? तो हमने बताया कि मैनेज करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। पहले तो उनको एक्वायर करेंगे, एक्विजिशन करेंगे, मतलब राइट पर्सन को राइट प्लेस में हमें रखना है, ये हमारा फोकस होगा। उसके बाद रखना ही नहीं है, उनको डेवलप करना है, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह हमें देनी है, उनको मोटिवेशन देना है, ठीक है, उन्हें कंपनसेशन देना है और उनको मेंटेन करना है। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़? ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में वो हमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। क्लियर हो गया क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? एक डेफिनेशन याद करके जाना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो डेफिनेशन ही लिख के देते हैं तो मीनिंग से काम नहीं चलेगा। एक प्रॉपर राइटर की डेफिनेशन लिखनी होगी, एक प्रॉपर ऑथर की। सो इन्होंने कहा कि HRM दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। जो मैंने बताया ना कि पहले हम प्लान करेंगे कि हमें कौन कौन से लोग चाहिए, किस किस पोजीशन के लिए चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, तो प्लानिंग करेंगे पहले तो प्रॉपर, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग
उनको राइट पर्सन में राइट रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करके रखेंगे, फिर हम डायरेक्टिंग दैट इज डायरेक्शन देंगे उनको, मींस मोटिवेट करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें सुपरवाइज करेंगे, जिससे उनको पता चले, उनको हेल्प मिलती रहे कि उन्हें किस तरीके से काम करना है, किस दिशा में जाना है। एंड कंट्रोलिंग भी करेंगे, भाई वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, काम कठिन है या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप करना नहीं चाह रहे हैं, ये सब करेंगे हम, मतलब इन सब चीज़ों को हम परफॉर्म करेंगे। सो द इट इज़ द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल। जो लोग हैं उनका ही ये सब हो रहा है, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उनके ही रिगार्डिंग हम कि कैसे हम उनको प्रोक्योर करेंगे, कैसे हम उनको लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, कहाँ हम उनको प्लेस करेंगे, कैसे उनका डेवलपमेंट करेंगे, कैसे उनको सैलरी वगैरह देंगे, कैसे उनको बाकी लोगों के साथ टीम में जोड़ के चलेंगे, ये सारी चीज़ों पे हम फोकस करते हैं ताकि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल्स क्या हो पाए, पूरे हो जाए। मतलब एम्प्लॉय का भी गोल पूरा हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय का गोल, मान लो सैलरी अच्छी मिले, टाइम टू टाइम उसको बोनस वगैरह मिलता है, वो मिल जाए उससे, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, हमें प्रॉफिट कमाना है, लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, वो हम अचीव कर ले जाएं। ठीक है, तो हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अभी जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल अबाउट दिस, वो ऑब्जेक्टिव अच्छे से लिख लेगा अपनी लैंग्वेज में ही, बस पॉइंट देखना है उसको। तो चलो अभी हम बात करते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। पहला है रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। मैंने बताया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हम प्लानिंग करते हैं प्रोक्योरमेंट को लेके कि कहाँ से लाएंगे और कहाँ पे उनको रखेंगे, ये है। तो यही ऑब्जेक्टिव है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट मतलब मैंने बताया था इससे पहले क्लास में कि डिपार्टमेंट बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का वो हिस्सा जो उन लोगों को कंट्रीब्यूट करता है, जो कंट्रीब्यूट मतलब उन लोगों से बना हुआ है जो पर्टिकुलरली इस फंक्शन पे फोकस करते हैं, डेट इज ह्यूमन रिसोर्स। इस डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनका मेन काम क्या है? ह्यूमन रिसोर्स के बारे में चीज़ों को देखना, उनकी प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, कंट्रोलिंग करना, रूल्स बनाना, रेगुलेशन बनाना, वो सारी चीज़ें ये देखते हैं। तो इनका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट किसका है? ह्यूमन रिसोर्स का है, तो ये हो गया डिपार्टमेंट। अभी आता है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका काम क्या है, क्या क्या करेंगे। तो पहला है कि इनका काम है आपका रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। द एचआर डिपार्टमेंट फर्स्ट एम, पहला एम, सबसे पहले तो लाओगे लोग कहाँ से आएंगे, डेवलपमेंट ट्रेनिंग बाद में होगी, पहले तो बात करेंगे आएंगे कहाँ से, ठीक। तो वो काम किसका है? एचआर डिपार्टमेंट का। इनका पहला एम है कि फाइंड करना, पहले तो भाई आप सर्च करिए और फिर जब आप सर्च कर चुके हैं तो उनको हायर करिए, ठीक है। किसको? राइट पीपल को, ऐसे वैसे किसी को भी नहीं, रवि नहीं बनना है आपको कि किसी को भी उठा के दूड़ा हाँ आ जाओ कर लो आ गया ये वाला काम, नहीं। राइट पीपल जो सही है, जिसके पास उस प्रॉपर जॉब की स्किल है, ठीक है, अलग अलग जॉब पोजीशन के लिए। दिस इंक्लूड, आप कैसे करोगे बेटा, कैसे फाइंड करोगे, कैसे हायर करोगे राइट पीपल को, प्लेस करोगे राइट जॉब में। सबसे पहले तो भैया आप एडवर्टीजमेंट लगाओगे ना, एडवर्टीजमेंट निकालोगे, उसमें प्रॉपर मेंशन करोगे कि हमको ये जॉब पोस्टिंग के लिए, लाइक अच्छा मैनेजर की पोस्ट खाली है, हमें ये स्किल चाहिए, मैनेजमेंट स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, ये वो सब कुछ पूरा आपने डिस्क्राइब कर दिया। तो जो पर्सन उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा आप उसको हायर करोगे, उसका इंटरव्यू करोगे, उसका टेस्ट लोगे, है ना, ये सब करके राइट पर्सन को सेलेक्ट कर लोगे जो कंपनी के कल्चर और नीड को क्या करेगा? मैच करेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अभी आपको एम्प्लॉय का डेवलपमेंट पे भी फोकस करना है। एम्प्लॉय आ गया, आपने हायर कर लिया, ठीक है, राइट पर्सन को राइट प्लेस पे राइट टाइम पे प्लेस कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है उस एम्प्लॉयमेंट का डेवलपमेंट, उसका विकास करेंगे। कैसे करेंगे? कुछ सिखाएंगे ना, कैसे सिखाओगे? ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। एक बार एम्प्लॉय हायर्ड हो गया, अब एचआर डिपार्टमेंट किस पे फोकस करता है? उनकी ट्रेनिंग और डेवलपिंग देयर स्किल एंड नॉलेज। आप किसी कंपनी में जाओगे आगे तो वो आपको हायर कर लेंगे, आपका बायोडाटा देके कि हाँ ठीक है। बस उस कंपनी में जब जाओगे तो आपको ट्रेनिंग भी देंगे कि सर देखिए हमारा ये सिस्टम है, इसमें ये सॉफ्टवेयर आपको लॉगिन करना होगा, यहाँ से ये सारी चीज़ें आप ऐसे करेंगे। तो वो आपको इन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ये सब जो है वो देते हैं, मतलब जॉब के दौरान और जॉब के बाहर, ठीक है, वो ट्रेनिंग आपकी होगी उस तरीके से। तो ट्रेनिंग आपको बेसिकली दी जाएगी, नॉलेज आपकी डेवलप की जाएगी उस पर्टिकुलर वर्क को लेके जो आपको दिया गया है। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज़
काम कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि भाई उनको पता होगा कैसे क्या करना है, अपने करियर में ग्रो कर पाएंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। मान लो किसी एम्प्लॉय को आपने सिस्टम पकड़ा दिया, उसको कुछ नहीं पता कैसे करना है, बेसिक तो नॉलेज है बट आपका सिस्टम कैसे चला उसको उतना नहीं पता है, तो क्या होगा, डीमोटिवेट हो जाएगा, यार कैसे करना है, कैसे समझूंगा मैं, प्रॉब्लम आएगी ना वो। तो ये नहीं करना, आपको प्रॉपरली उसको समझाना है जिससे वो मोटिवेटेड रहे, अच्छा काम कर पाए और कंपनी की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने में हेल्प कर पाए। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। एचआर डिपार्टमेंट जो है वो परफॉर्मेंस को भी मैनेज करता है, मतलब एम्प्लॉयज के लिए परफॉर्मेंस गोल सेट कर देगा कि देखिए आपको ये करना है, आपका सेल्स टारगेट 10 लाख का है, उसने गोल सेट कर दिया एम्प्लॉयज़ के लिए। अभी एम्प्लॉयज़ को उसको काम करना है, उसको वर्क करना है, फिर ये इवैल्यूएट करेंगे कि उसने कैसा काम किया, क्या टारगेट पूरा कर पाया नहीं कर पाया, और कर पाया तो उसको प्रेस करेंगे, नहीं कर पाया तो कहाँ कमी आई, कैसे उसकी हेल्प करके हम फर्दर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। सो जो भी अचीवमेंट है उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई वीक एरियाज हैं तो उसके बारे में उसको बताएंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि एम्प्लॉई अपना बेस्ट दे ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आराम से पूरे हो जाएं। नेक्स्ट है इनका एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशन मतलब कि एचआर का एक काम ये भी है कि एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना। ठीक, एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये जैसे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। एम्प्लॉय कहे कि यार ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है जॉब में, लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कहते हैं वो अपने बारे में ही सोचते हैं, हमसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, हमें पेमेंट नहीं दे रहे हैं उसका, हमें सही से इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, हमें बोनस नहीं मिलता है, तो वो क्या है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या रिलेशन है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में, अच्छा है, नहीं है। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि अच्छे रिलेशन बिल्ड करना ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में। कैसे करेगा, जानो एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हो तो देना शुरू करो, बेसिक क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है, और नहीं दे सकते हो तो उनको बैठा के समझाओ कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, ताकि वो आपके बारे में नेगेटिव मत सोचे। अगर वो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो वो आपके साथ ज़्यादा देर काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये भी आपको करना है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, और ये इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय का जो वेल बीइंग है उसका पूरा ख्याल रखा जाए और उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट दिया जाए ताकि वो अच्छे से काम करे और उसका दिमाग इधर उधर ना भटके। ठीक, नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर द सैलरी पैकेज, सो एचआर डिपार्टमेंट देखता है जो एम्प्लॉय जितना डिजर्व करता है उसको उतना सैलरी पैकेज वगैरह दिया जाए, ऑन टाइम दिया जाए, पर मतलब कंपनसेशन वगैरह उसको दी जाए, उसकी अगर कोई रिवॉर्ड बनता है उसका तो उसको वो भी फेयरली दिया जाए, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज पॉलिसी डेवलपमेंट एंड कंप्लाइंसेस। एचआर जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह भी बनाते हैं। ठीक है, कि क्या रूल्स हैं कंपनी की, क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब एचआर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को ये इंश्योर करवाते हैं कि आप ये भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ऑर्गेनाइजेशन के वो आप फॉलो करिए। लाइक इस टाइम पे आना है तो आप इस टाइम पे आएंगे, इस टाइम पे जाना है तो आप इस टाइम पे जाएंगे, ये मीटिंग का क्राइटेरिया है, इस तरीके से ड्रेसअप होना है, इस तरीके से ग्रीट करना है, आप सब कुछ फॉलो करेंगे। तो ये पॉलिसीज़ बनाना, रूल्स बनाना, रेगुलेशंस बनाना और एम्प्लॉय को फॉलो करवाना, उनको बताना कि वर्क प्लेस के क्या लॉ है, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारा काम जो है वो भी एचआर डिपार्टमेंट का है। ठीक है, कि डिसिप्लिन मेंटेन रखें और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सारे टास्क एक्टिविटीज हो। नेक्स्ट इज वर्क फोर्स प्लानिंग। ठीक है, हमने हायर किया, प्लेस किया, डेवलपमेंट पे ध्यान दिया, एम्प्लॉय को भाई कंपनसेशन पैकेज वगैरह भी अच्छे दे दिए, कॉन्फ्लिक्ट हैंडल किया, रिलेशन अच्छा बिल्ड कर दिया, सब किया भी, और क्या करेंगे, और हम वर्कफोर्स प्लानिंग भी करेंगे। मैं कौन, एचआर डिपार्टमेंट वर्कफोर्स प्लानिंग भी करेंगे, मतलब आने टाइम वाले टाइम में हमें किसकी किसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्या स्किल्स वाले लोग और चाहिए होंगे, वो सब प्लानिंग करके रखेंगे, या कोई अगर लगता है छोड़ सकता है तो हम सब्स्टिट्यूट में भी बैकअप में कुछ रखेंगे। सो ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखते हैं। एचआर लुक्स एट द कंपनी फ्यूचर नीड्स एंड प्लान फॉर द राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड द राइट स्किल। एचआर देखता है कि कंपनी की फ्यूचर की नीड और प्लान्स क्या हैं। ठीक है, कि कंपनी को फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत है
और कितने प्लान है, जैसे कंपनी का प्लान है कि हम एक्सपैंड करना चाहते हैं, अगर हम एक्सपैंड करना चाहते हैं ना तो हमें लोग और चाहिए होंगे, तो कंपनी की नीड है जो या फ्यूचर प्लान जो है उसको ध्यान में रखते हुए वो प्लान बनाता है कि कितने लोग चाहिए होंगे और किस स्किल के लोग चाहिए होंगे। दिस वे व्हेन द कंपनी ग्रोस और फेस चेंजेस, ये अलाउ करता है कि मेरे पास राइट लोग राइट पोजीशन के लिए हों। तो हायरिंग वगैरह अगर नहीं भी करनी है तो भी ये बैकअप में लोगों का सीवी वगैरह रखते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो उनको हायर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज टैलेंट मैनेजमेंट। एचआर डज नॉट जस्ट हायर, इट ऑल्सो वर्क ऑन कीपिंग टैलेंटेड एम्प्लॉयज इन द कंपनी। सिर्फ हायर ही नहीं करता है कि मेरा एचआर डिपार्टमेंट, मेरा काम है लोग लाना, बस बात खत्म। नहीं बेटा, आपका काम तो बहुत ही है। वो आया, उसका ख्याल रखना, उसको मेंटेन करना, उसको डेवलप करना, वो सब आपका काम है। ठीक है, तो आपका काम जो है वो ब्रॉडर है। तो HR does not just hire, it always keep work on keeping talented employees in the company। काम करता है कि जो भी talented employees हैं वो कंपनी में रहे। This include developing their skills, providing growth opportunities and making sure they remain motivated। अब कैसे आप टैलेंट को डेवलप करो, मतलब कैसे आप talented employees को अपने यहाँ रखोगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो टैलेंटेड होता है ना उसको चाहिए होता है कुछ चैलेंजेस, उसको चाहिए होता है कि मेरी ग्रोथ हो, मेरे को कुछ नया मिले, तो आप वही करोगे। रिटेन करने के लिए आपको उसको स्किल्स डेवलप करनी होगी, उसकी स्किल्स को और डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देनी होगी, उसको करियर में ग्रोथ करने के लिए और सारी उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करनी होगी, जिसको उसको मज़ा आए, वो रिटेन करना चाहे। अदरवाइज उसको लगेगा कि यार इस कंपनी का तो भाई यही चल रहा है, बोरिंग है, इसमें तो मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं है, तो आई एम टैलेंटेड, आई डिजर्व मोर, आई विल स्विच टू सम अदर कंपनी। वो यही सोचेगा, आप भी ऐसे सोचोगे। तो हमें क्या करना है कि वो अदर कंपनी में ना स्विच करे, उसको जो चाहिए कि हम उसकी स्किल डेवलप करें, उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दें, ये सारी चीज़ें हम देंगे। ठीक, जिससे हम मेक श्योर करेंगे वो मोटिवेटेड रहे और कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, सो ये सारे काम किसके हैं, ये सारे काम एचआर डिपार्टमेंट के। एचआर डिपार्टमेंट बस ये नहीं कहेगा कि मैंने हायर कर दिया, दैट्स इट, मेरी जॉब इज कंप्लीट। नो, उसको हायर करना, उसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करना, उसको रिटेन करना, उसको मोटिवेट करना, उसको डिसिप्लिन में रखना, ये सारे काम भी आपके हैं। ठीक है, सो हमने डिस्कस कर लिया इस चैप्टर को कि क्या होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है आपके एचआर डिपार्टमेंट के। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई कंसर्न या क्वेरीज हैं तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपसे हमारी जो टीम है वो कनेक्ट करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।